गुड मॉर्निंग क्लास 5। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा कविता एक बूंद। उसका प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि इंसान जो सोचता है वह वो कर सकता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। बहुत ही गरीब परिवार में अब्राहम लिंकन जन्मे। अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। तो उनका कठिन परिश्रम और उनकी लगन कैसे उन्हें प्रथम नागरिक बनाती है, वह इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, दास बना के रखा जाता था। वहां अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद होता था। वो दास कहाँ से आते थे? अफ्रीका से आते थे और उनका जीवन बहुत दुखमय होता था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयास से ही वह दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी फूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधे अंदर आती। छत टूटी हुई थी, इसीलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्राय खाने पीने की चीजों की भी कमी रहती थी। अब्राहम बचपन से ही बड़े शक्तिशाली थे। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह बड़े बड़े काम हंस के कर लेते थे, मतलब उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता था और नामुमकिन भी नहीं होता था। वो सारे काम हंसते हंसते करते थे। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभे ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता की भावना आ गई। उन्होंने उनकी सहायता की और खंभे को अपने कंधे पर रखा और ठीक स्थान पर पहुंचाकर वहां रख दिया। सभी उपस्थित लोग उन्हें देखकर प्रभावित हो गए, क्योंकि जो लोग खंभे उठा भी नहीं पा रहे थे और अब्राहम ने खंभा उठा करके ठीक स्थान पर रख दिया। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत ही पसंद था। उनके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते थे। काम के बीच में वह ऐसी शरारत करता जिन्हें देखकर सब लोग लूटपुट हो जाते थे। माने अब्राहम लिंकन मनोरंजन भी करते थे लोगों का। वो खलिहान में काम करते थे, साथ ही वहाँ खलिहान में उनके साथ जो लोग काम करते रहते थे उनके साथ वो हंसी मजाक भी करते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनते थे। अब्राहम लिंकन धार्मिक विचार के भी थे, वो चर्च भी जाते थे। वह पढ़ाई में होशियार थे। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेते वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेते, उसे पढ़ते और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दांश मित्रों को सुना देते थे। उनके पास वो किताब नहीं खरीद सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं, तो वो अपने मित्रों से किताब लेते थे और वो किताबों को पढ़ते थे और प्रत्येक हर एक शब्द अपने मित्रों को सही सही सुना देते थे उस पाठ का। लड़के बड़े अचरज से उन्हें देखते थे। पढ़ाई में उसे सिर्फ एक ही कठिनाई थी, वो पढ़ने में होशियार थे। हर एक किताब का हर एक शब्दांश उनको याद हो जाता था, लेकिन उनके पास सिर्फ एक कठिनाई थी, उनके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन भर खेतों में काम करते थे, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें खरीदते थे। किताब पढ़कर, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उन्हें किताब एक बार पढ़ने से ही याद हो जाता था, तो वो किताब पढ़कर फिर उन्हें बेचकर और उसी पैसे से नई किताब खरीद लेते थे। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ते, क्योंकि घर की रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। मतलब घर में जरूरी काम जैसे खाना बनाना,
इन सब कामों के लिए ही रोशनी, लालटेन या दिया जलाया जाता था। उनके पास पढ़ाई के लिए वो दिया जलाए इतना तेल उनके पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए वो सड़क में जो बल्ब लगा रहता है वो उसी रोशनी में पढ़ते थे। एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। उनकी लगन देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगे। गद्य यानी कि कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध। ये कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुन लिए गए और कहलाए अमेरिका के प्रथम नागरिक। तो इस तरह अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार में, छोटे से गांव में जन्मे व्यक्ति, लेकिन अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम से वो एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका के प्रथम नागरिक कहलाए। तो इसी तरह अगर हम लोग अपने मन में कुछ भी ठान लें तो हमारे लिए असंभव नहीं, लेकिन उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जो हम लोग सोचा है कि हमको भविष्य में ये बनना है, हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये शब्दार्थ है, इन्हें आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और 2 नंबर सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाओ, इसे भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।